एक छोटी बेटी को अपने पिता से डर लग रहा है। एक माँ को अपने दो बेटों से डर सता रहा है। दर दर की ठोकरें खा रही हैं और अपने ही दो बेटों से माँ छिप छिप कर रह रही है। अपनी पोती को लेकर भी वो दर दर की ठोकरें खा रही है। तस्वीरें आपको पानीपत के जिला सचिवालय के दिखा रहे हैं, जहां पर आज अधिकारियों से मदद की गुहार लेकर ये दादी और पोती पहुंची थी, लेकिन सार्वजनिक छुट्टी होने के कारण कोई भी अधिकारी इन्हें नहीं मिल पाया। उसके बाद ये देखा गया कि ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला है पानीपत के गांव छिछड़ाना का, जहां पर एक मां को अपने ही दो बेटों ने घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं बल्कि बेटे ने अपनी ही बेटी को भी दादी के साथ घर से बाहर निकाल दिया। दोनों बेटे शराब पीने के सबसे ज्यादा आदी हैं, जिसकी वजह से दोनों काफी ज्यादा नशा करते हैं और इतना ही नहीं बल्कि अपनी ही मां और अपनी ही बेटी के साथ मारपीट करते हैं। तो ऐसे में दादी और पोती छिप छिप कर रह रही हैं, क्योंकि उन्हें अपने ही दो बेटों से डर सता रहा है जान का। ऐसे में सबसे पहले उस बेटी की सुनिए कि आखिरकार उसे अपने ही पिता से डर क्यों लग रहा है। गालियाँ गलोच देते थे गंदी, दारू पी का घर था निकाल बाहर, वह कि यहाँ था निकल जो, तो इसलिए रात को 1-1:30 के टाइम में निकाल दिया। तो फिर हमने किसी से नहीं बताई, तो आखिरी में सरपंच के घर गए थे, तो फिर पुलिस के साथ फोन किया, तो फिर पुलिस लेके गई। रात उनको छोड़ दिया, तो हम पड़ोसियों के घर पे सोए थे। फिर हम सुबह यहाँ पे आए, फिर दफ्तर बंद था। डर लग रहा है उनसे? हाँ, डर लग रहा है अंकल। यहाँ पे न्याय की गुहार लगाने के लिए आए हैं आपके साथ? हाँ, हम इसलिए आए कि हमें मदद चाहिए। जो आपके पिताजी हैं उनसे बातचीत नहीं करी आपने, ऐसा क्यों करते हैं? की थी अंकल, मान नहीं रहे वो। किस वजह से करते हैं? क्या पता, दारू पी के करते हैं और कुछ नहीं। आज कल रात तो पड़ोसियों के घर सोए, तो आज की भी दिक्कत है कि आज कहाँ सोएंगे, डर लग रहा है। कि हमें मदद चाहिए, हम उनके पास नहीं रहना चाह रहे। उनके पास क्यों नहीं रहना चाह रहे? क्या डर है उनसे आपको? हाँ, दारू पी रहे अंकल वो। तो माँ का कहना है कि वो अपने घर में रह रही थी, लेकिन बेटे काफी ज्यादा शराब पीते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। वो जगह जगह पर शादियों में बर्तन धोकर अपनी पोती को खाना खिलाती थी, उसे पढ़ाती थी, लेकिन दोनों बेटों ने अब उन्हें घर से ही निकाल दिया। इतना ही नहीं, अब उन्हें अपने ही बेटों से अपनी और अपनी पोती की जान का खतरा है। तो ऐसे में बताया गया कि बीती देर रात भी वो अपने घर से भागकर किसी के वहां पर पहुंची थी, जिसके बाद वहां पर गांव के ही कुछ सज्जन लोगों ने दादी और पोती की जान बचाई और उन्हें अपने घर में शरण दी। माँ ने क्या कुछ बताया वो सुनिए। दो बेटे हैं, उन घर तो निकाल दिए सांध न दारू पी कर न, और अच्छी बूंदी गाड़ी दे और हम दूसरे के घर जाकर न डटे। और फिर हमने दरख्वास्त दी, तो वो दरख्वास्त भी और किसी ने जाकर उनकी जमानत करवा ली, उनको छुटा दिया। उनको फिर डर के मारे हम पानीपत आए। क्या किस बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं आपके बेटे? दारू के पी कर न कर रहे हैं जी, और कोई झगड़ा नहीं। दारू पिए और अपना मस्ती मौका गाड़ी दुपड़ देवें हैं और अपना घर तक निकाल लें। ये गुड़िया है जो आपकी, ये किन की है? सोनू पढ़ती है? हाँ, 10वीं में पढ़ा स्कूल में। और उनकी माता जी? ना, नहीं है। क्या आपने दो बेटों को जन्म दिया, जब उनका जन्म हुआ होगा तो बहुत खुशी मनाई होगी, क्या ये दिन देखने के लिए आज पछतावा हो रहा है? हाँ जी, 10वीं में पढ़ा है। आमना तो दादी पोती आना बस यह मदद चाहिए है कि या तो हमने गाँव में कमरा मिल जाए, मैं अपनी जाति ने पढ़ा लूँ लिखा लूँ, उसके साथ रहूँ। जो मकान है वो किसके नाम है? वो मेरे नाम है, मेरे नाम हूँ। तो मालिक आप हो उनके? मालिक मैं हूँ। जब खसम नहीं दो बेटे हुए दारू पीने लग रहे, वो भी नुए करवा था सरपंच ममराना भी अपने ना करवा ले कदे बेच खावे। जब लड़के दारू पीते हैं और आपका हस्बैंड नहीं है, तो गुजारा कैसे चलता है घर का? अपना ये करूँ, बस भांडे मांज दी हूँ, शादियाँ मैं किसी का बुला दे रही हूँ, किसी को दे रही हूँ। वहीं गांव के ही कुछ सज्जन लोग दादी और पोती की मदद करने के लिए आगे आए हैं। दादी ने भी बताया है कि पूरा गांव उनका साथ दे रहा है। ऐसे में गांव के कुछ लोग भी उनके लिए गुहार लगा रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए।
ये लड़की बार बार चीख चीख के कह रही है कि भाई मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती, इनके साथ रहने से मैंने अपनी इज्जत का खतरा है। मेरे को वीडियो बनवा रखी लड़की ने मेरे पास बाकायदा, और इसकी माँ इसकी दादी के भी यही बयान है भी मैं अपनी पोती के साथ कहीं भी रह लूँगी, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूँगी। रोज़ 4-4 बोतल दारू की सुबह से शाम तक बच्चे पिए हैं, सुल्फे पिए हैं दारू, और बड़े बड़े नशे कर रहे हैं वो। तो ये कह रही है कि जो वक्त अब 10वीं क्लास में होगी है, तो भाई मैंने बार बार खतरा है, कल मैंने शादी ब्याह भी करना, गरीब आदमी है। तो ये प्रशासन से भी मदद की है जिन इनको, इसकी माँ को, बूढ़ी औरत को भी और इस लड़की को भी न्याय के लिए हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। मतलब रात ने मेरे पास है 1-1:30 बजे भी आई, ईश्वर प्रसाद लेकर आवला चाचा नूर बन गई। मैं बैठो भाई वो सो जो के करो सुनने बाद फिर 112 बुलाई ने, 112 बुला के जी थाने में पकड़वाई, फिर वही हालत बन गई गला। आज फिर यहीं पानीपत आए, बोले हम तो मरण में तैयार होगी, किसी ने बतावा नूर नो जा रहे हैं। फिर मैं रियो इकट्ठे आए, फिर इन लेकर और आए, मैं चलो अफसर दौर देखेंगे। तो ठीक है। फिर आप लोगों की बेटे क्या मतलब अब ये करने लगे हैं या पहले से ही ऐसे हैं? नशे करा जी सारे। वो नशे का जो दारू पीना ये काम उनका, तो बूंदी पकना उनके लड़ने या है। तो ऐसे में अब दादी पोती दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि पहले भी बेटे की शिकायत पुलिस को दी गई थी। पुलिस को शिकायत देने के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ा भी था, लेकिन जब वो जेल से छूट गए तब वो वापस आकर उनके साथ मारपीट करने लगे। तो ऐसे में अब वो चाहती हैं कि या तो गाँव में उन्हें दूसरा घर दिला दिया जाए ताकि वो अपनी पोती का गुजर बसर कर सके, उसे पढ़ा सके, उसे खाना खिला सके। तो ऐसे में एक न्याय की गुहार, एक अपील लेकर दादी और पोती दर दर की ठोकरें खा रही हैं। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।